अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क इन एनर्जी का एग्जाम्पल 4.2 करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे स्टेटमेंट मौजूद है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, फाइंड द वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 5 टन्स टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। सो दिस इज मैस और दिस इज एच, और इफ दिस इज वर्क डन इन 2 मिनट्स, इफ दिस इज डन इन 2 मिनट्स, अगर इसको 2 मिनट्स में किया गया है तो व्हाट पावर इज बीइंग यूज्ड, तो कितना पावर यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, मैस गिवन है। मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 5 टन्स गिवन है। 5 टन्स, एक टन में 1000 kg होते हैं, 5 टन में 5000 kg होगा। एक टन में कितना किलोग्राम होते हैं, 5000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, एक टन में 1000 होता है और 5 टन में कितना होगा, 5000 होगा। ओके, अब इसके बाद हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो में गिवन है वो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 120 सेकंड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि पावर वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो उससे पहले पावर निकालने के लिए, पावर के लिए क्या जरूरत है, W डिवाइड बाई टी है। W हमारे पास किसके बराबर है, W हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब D को यहाँ पे हम लोग H भी ले सकते हैं। ठीक है, H भी लेना है आप लोगों ने, H लेना है क्योंकि D आपको इस तरह से गिवन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, F किसके बराबर होता है, M ए के बराबर, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन ए की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है तो हम लोग एम जी लगाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों को बताया हुआ है कि इतने हाइट पे वो चढ़ रहा है। ठीक है, तो जी भी इसमें जी आएगा, ए नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद एम जी एच, और डी की जगह क्या लगा दिया, एच लगा दिया। एफ इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला लगाया, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम मैस कितना है 5000, और जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी है 9.81, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 9.81 इंटू 9.81 ms माइनस 2। ठीक है, एक्सेलेरेशन है ना वो एक तरह का। अब उसके बाद हाइट कितने 30। अब इसको आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 मल्टीप्लाइड विद 9.81 मल्टीप्लाइड विद 30 विच इज इक्वल टू 14, लिखते हैं यहाँ पे 1471500 जाउल्स। अब ये वर्क निकाला हम लोगों ने तो जाउल्स होगा। अब इस वर्क वाले इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट W इज इक्वल W इन इक्वेशन 1 में सिंपली पुट करेंगे। आप लोग पास क्या निकल आएगा, पावर निकल आएगा 1471500 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 में। अब टाइम कितना गिवन है 120 सेकंड्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड्स में आप लोगों ने हर चीज़ को कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास किलोग्राम होगा ना, किलोग्राम को यहाँ पे इसी तरह रहने देना है क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन में पुट किया था। अब इसके बाद हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे डिवाइड करेंगे 120 से। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12262.5 वाट, 12262.5 वाट। अब आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास सिंपली पावर निकालना था आप लोगों ने, और आप लोगों के पास यहाँ पे मैस गिवन था और हाइट गिवन था, जिससे आप लोगों ने पहले वर्क डन निकाला, देन आप लोगों ने यहाँ से पावर निकाला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट 4.1 है। इसको यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन एयरप्लेन ऑफ मैस 3000 kg। मैस गिवन है, if when on the runway it is capable of reaching a speed of 80 meter per second from rest in 4 second। आपको गिवन है velocity, mass and time। ठीक है, अब कहा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन एयरप्लेन, पावर ऑफ एयरप्लेन कितनी होगी अगर उसकी मैस इतना है, और वो अगर जो रनवे है ना, यानी जिस एयरप्लेन है रनवे पर चलने के लिए उसके पास स्पीड कितनी है 80 मीटर पर सेकंड है फ्रॉम रेस्ट से, और कितने टाइम के लिए फॉर 4 सेकंड। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट 4.1 है हमारे पास। डाटा सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, डाटा लिखा करें, एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन डाटा अगर आप लोग यहाँ पे देखें, डाटा हमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक मैस है एयरप्लेन का 3000 kg है, और इसका जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हमारे पास है 80 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है, हम लोगों ने निकालना है कि पावर निकालना है, पावर हमने फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, पावर का आप लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम वाला, और एक आप लोगों ने पढ़ा है P=F.V। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वर्क डन देख रहे हैं। वर्क डन हमारे पास किस बराबर है, mgh के बराबर है। m तो हमारे पास गिवन है, g हम लोग 9.8 लगा देंगे, ठीक है, और h यहाँ पे गिवन नहीं है, सो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, ये फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं लगाना। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, P=F हमारे पास किसके बराबर होता है, m a के बराबर होता है, एम ए बोल दें फिर एम जी बोल दें, ठीक है, एम जी बोल दें, डॉट वेलोसिटी हमें गिवन है। अब टाइम का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं, इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, P= मैस कितना है 3000 और जी कितने हैं 9.8 और वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 80 मीटर पर सेकेंड। पावर का यूनिट तो आपको पता है कि वॉट होगा, वॉट तो पहले लगा दें, उसके बाद आप आंसर फाइंड आउट करें। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 80, दिस इज इक्वल टू 235 2000 235 अब इसको आप यहाँ पे देखें, आप लोगों ने कहा है कि मेगा जॉल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। P=, अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है 3 0, यहाँ पे 3 और 3 6, मेगा 10⁻6 होता है, ठीक है। तो 2.3 लिख देंगे इंटू 10⁻6 वॉट। अब 10⁻6 को आप क्या लिख सकते हैं, P= 2.3 मेगा जॉल। अब 2.3 आप लोगों की बुक में जो आंसर गिवन है वो क्या गिवन है, आप लोगों की बुक में जो आंसर है वो है 2.4, और तो आप लोग 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 के बाद 5 था ना, 5 जब हमारे पास हो 5 या फिर 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि पिछले में हम लोग एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।